स्टीव जॉब्स को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि उनके बच्चों को आईपैड कैसा लगता है, तो स्टीव ने बताया कि वो अपने बच्चों को आईपैड यूज़ नहीं करने देते। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि 14-15 साल की एज तक वो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखते थे। ऐसा क्या है जो इनको पता है और हमें नहीं? आज की इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप स्मार्टफोन को छोड़ दो या कीपैड फ़ोन पर शिफ्ट हो जाओ, बल्कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ़ोन हमारे ब्रेन को हैक कर रहा है, कैसे हमारे ब्रेन को बदल रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे ब्रेन को हैक करने की गेम शुरू होती है प्लेजर एक्टिवेशन से। हम हर वो चीज़ और एक्टिविटी करना चाहते हैं जो हमें प्लेजर देती है, और जब भी हमें खुशी मिलती है तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। और ये सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद है, ये तब भी रिलीज होता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। अपना फेवरेट खाना खाने पर तो डोपामीन रिलीज होता ही है, लेकिन उसके बारे में सोचने से भी हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ट्रैवल, शॉपिंग, गेम्स जैसी चीज़ों को करने में तो डोपामीन रिलीज होता ही है, लेकिन इनके बारे में सोचने से भी डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन प्लेजर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्लेजर लूप। आप समझते हैं कि प्लेजर लूप क्या होता है? आपने कोई चीज़ करी, आपको खुशी मिली, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ, कुछ देर बाद डोपामिन का लेवल नॉर्मल हो गया। जैसे ही वो नॉर्मल होता है, ब्रेन को दोबारा से डोपामिन का रश चाहिए। जब उसको रश चाहिए होता है तो वो उस चीज़ के लिए क्रेव करता है और आपको क्रेविंग होती है, आप दोबारा से वही चीज़ करना चाहते हो, आप फिर से करते हो, आपको प्लेजर मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, वो वापस से नॉर्मल होता है और फिर यही साइकिल चलता रहता है। तो अगर हर थोड़ी देर में आप अपना फ़ोन उठा लेते हो तो आप प्लेजर लूप में हो। हल्का सा बोर होते ही आप फ़ोन चलाने लग जाते हो तो आप प्लेजर लूप में हो। तो आखिर हम प्लेजर लूप में जाते कैसे हैं? एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ हर ऐप के पीछे ऐसे हजारों इंजीनियर्स हैं जिनकी ये कोशिश है कि वो आपको प्लेजर लूप में रखें ताकि आप मैक्सिमम टाइम इन ऐप्स को दो। 3 तरीके हैं इंजीनियर्स के पास आपको प्लेजर लूप में डालने के। सबसे पहला है नोवेल्टी। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका एक्साइटमेंट लेवल कम होता जाता है। नई गाड़ी, नया घर, नई जगह, इन सब चीज़ों का क्रेज होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है। दैट्स मीन हम ह्यूमंस को नयापन पसंद है, फ्रेशनेस पसंद है, और इन ऐप्स की यही कोशिश होती है कि ये फ्रेशनेस आपको बार बार हर मोमेंट पर देती रहे ताकि आप हुक्ड रहो। नई फीड, नए मैसेजेस, नई चीज़ें, नए फीचर्स। जब भी फ़ोन खोलो तो कुछ नया मिलता है, नई इन्फॉर्मेशन, नया कंटेंट मिल रहा है, आपका वो रिलेशन हमेशा अलाइव रहता है और आप प्लेजर लूप में फंसते जाते हो। दूसरा तरीका है एंजाइटी। जब हमें भूख लगती है, घबराहट होती है, हम उसको सोल्व करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, स्ट्रेस होता है, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और ठीक होते जाते हैं। हम ह्यूमंस का नेचर है हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंजीनियर से छोटे तरीके यूज़ करके ये छोटे स्ट्रेस बनाते हैं जिनको हम सोल्व करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आई, क्या होगा? किसी मैसेज का रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई होगा? दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं मैं उसे मिस न कर दूँ। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। ऐसे छोटे स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, हम उन्हें सोल्व करने के लिए फ़ोन खोलते हैं और इन स्ट्रेस को सोल्व करते हुए हम प्लेजर लूप में चले जाते हैं। तीसरा तरीका है एक्नॉलेजमेंट। बचपन में जब हमने पहली बार माँ बोला तो तालियां बजी, जब चलना सीखा तो शाबाशी मिली, और जब एग्जाम में अच्छा स्कोर किया तो सबने तारीफ करी। दैट्स मीन हमें एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है, और सोशल मीडिया हर तरीके से ये इंश्योर करता है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे। लाइक्स, कमेंट्स, रिप्लाईज, किसने हमारी पोस्ट देखी, किसने हमारी स्टोरी देखी, इस एक्नॉलेजमेंट को देख कर हमें खुशी मिलती है और हम प्लेजर लूप में फंसते जाते हैं। अब फ़ोन हमारे ब्रेन को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? हमारी 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती है वर्किंग मेमोरी। जो भी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो हमारी वर्किंग मेमोरी के थ्रू ही जाती है। हर रोज ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप याद नहीं रखते, सिर्फ वर्किंग मेमोरी में रहती है। जैसे कल की चीज़ें, लास्ट वीक की कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं है, और जो चीज़ें हम रिपीटेडली वर्किंग मेमोरी में लेकर जाते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे कोई रास्ता, कोई नंबर, कोई रिलेटिव, इस तरह की चीज़ें। और जिन चीज़ों का हैवी इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में वो वर्किंग मेमोरी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। बर्थ, डेथ, एक्सीडेंट, शादी एटसेट्रा। अब वर्किंग मेमोरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन वो एक मेमोरी है और हर मेमोरी की एक लिमिट होती है। हम उसकी लिमिट को एडजस्ट करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम की फीड में हर कुछ सेकंड्स में आपका ब्रेन अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करता है। अचानक कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको खुशी दी, फिर आप कोई सैड पोस्ट देखते हो, कोई पोस्ट देखकर आपको गुस्सा आता है। ऐसे कुछ ही सेकंड्स में कितना एडजस्ट करते हो आप। सामने वेब सीरीज देख रहे हो, साथ साथ फ़ोन पर हो, किसी कॉन्वर्सेशन में हो, साथ साथ फ़ोन पर हो, खाना खा रहे हो, साथ साथ फ़ोन भी चला रहे हो, अपनी वर्किंग मेमोरी को हर वक्त काम पर लगाए हुए हो। इस तरह से प्लेजर लूप के साथ हम अपनी मेमोरी को एडजस्ट करते जा रहे हैं। इन सब से आपको मेंटल फटीग होती है। इसीलिए आज की डेट में लोग आलस ज़्यादा करते हैं, जल्दी थकते हैं, अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन की पावर, अटेंशन की पावर, फोकस की पावर घटती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारे काम पर, हमारे करियर पर, हमारी लाइफ पर, इवन हमारे रिलेशनशिप पर भी होता है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने फ़ोन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, फाइंड रिप्लेसमेंट। किसी भी बुरी आदत को हटाने का बेस्ट तरीका है कि उसे एक अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। आजकल ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक कारण है कि आप अपना अलार्म फ़ोन में ही लगाकर सोते हो, फिर जैसे ही सुबह अलार्म बंद करने के लिए फ़ोन उठाया, कोई नोटिफिकेशन दिखा और बस लग गए फ़ोन में। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फ़ोन को एक अलार्म क्लॉक के साथ रिप्लेस कर दो। एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप बेड के बगल में कोई इंटरेस्टिंग सी बुक रख दो, ताकि सोने से पहले आप फ़ोन नहीं बुक पढ़ें। इससे नींद जल्दी और गहरी आए। बेसिकली हमें कोशिश ये करना है कि अपने माइंड को फ़ोन से हटाकर किसी दूसरे काम में लगा दें। सॉल्यूशन सेकंड, क्रिएट सम फ्रिक्शन। जब भी आप फ़ोन से दूर रहना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन में ग्रे स्क्रीन ऑन कर लो। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये तो आप कभी भी नोट कर लेना कि जैसे ही आपने अपने फ़ोन से सारे कलर्स को हटा दिया, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। और ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज अपने ऐप्स के कलर को इस तरह से डिसाइड करती हैं कि आप बस उसे क्लिक करते ही रहो। हर बार जब भी आप अपने फ़ोन पर क्लिक करते हो तो आपका ब्रेन फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन जाता है। iOS और एंड्रॉइड दोनों में ये अवेलेबल है। ग्रे स्क्रीन को यूज़ करने से आप अपने माइंड को चकमा दे सकते हैं। फिर आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए एक लंबा पासवर्ड भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत बार तो अपने पासवर्ड को एंटर करने के आलस में ही फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। सॉल्यूशन थर्ड, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में होंगी उतने ही ज़्यादा नोटिफिकेशंस आएंगी और उतनी ही बार आप डिस्ट्रैक्ट होते रहो। इसीलिए इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अधिकतर ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। नोटिफिकेशन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप अपने फ़ोन के साथ चिपके रहो, और फिर फालतू के ऐप्स को डिलीट कर दो। सिर्फ उन ऐप्स को रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको फ़ोन के बिना भी रहने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ड्राइव करते समय, वॉक करते समय, खाना खाते समय एक्सेट्रा। सॉल्यूशन फोर्थ, एडजस्ट योर फोन सेटिंग्स टू लिमिट सर्टेन ऐप्स। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने एक ऐप को यूज़ करते हुए घंटों बिता दी, और इसीलिए हमारे फ़ोन में ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम लिमिट करने के लिए। आईफोन में स्क्रीन टाइम और एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग के नाम से फीचर है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ के लाखों घंटे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगस्त 2020 में एक रिसर्च पब्लिश किया गया जिसके हिसाब से जो लोग इस फीचर्स को यूज़ कर रहे थे वो अपनी लाइफ में ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस फीचर को यूज़ नहीं कर रहे थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि मेंटल, इमोशनल और ओवरऑल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन फीचर्स को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।